जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइटल में मैंने लिखा है 90 दिन तक 5 ग्रह मिलकर के इस राशि को बादशाह बनाएंगे, यानी आपकी राशि को बादशाह बनाएंगे और कई क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे। आपके रास्ते से तमाम कांटे हटने वाले हैं। प्यारे मित्रों, इस समय मंगल देव महाराज दुश्मनों को चारों खाने चित्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब छुपे रुस्तम आप साबित होने वाले हो, क्योंकि भाग आपका साथ देने वाला है और मंगल महाराज की मेहरबानी है। मंगल महाराज ने राशि परिवर्तन किया है प्यारे मित्रों, और राशि परिवर्तन करके मंगल महाराज तुला राशि में प्रवेश कर चुके थे 13 सितंबर को। अब आने वाले समय में एक ऐसा आपका भाग उदय होने वाला है कि तुला राशि में मंगल महाराज का 26 अक्टूबर तक गोचर चलेगा। प्यारे मित्रों, इसके बाद में मंगल महाराज राशि परिवर्तन करके 27 तारीख को अपनी स्वयं की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 27 अक्टूबर से आने वाला समय आपका ऐतिहासिक समय हो सकता है, क्योंकि मंगल महाराज अपनी स्वयं की राशि में जिस समय गोचर करेंगे तो आपको यह मालूम होना चाहिए, कई वीडियो में बताया है कि जो भी ग्रह जब अपनी स्वयं की राशि में पहुंचता है तो वह अनाप शनाप यानी लाभ कराता है, अनाप शनाप फायदे देता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। प्यारे मित्रों, ऐसे ही 29 मार्च 2025 से शनि महाराज भी राशि परिवर्तन किए थे। अब तक किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई लाभ नहीं पहुंचा है, यदि किसी भी जातक को लाभ नहीं पहुंचा है, वैसे तो बहुत सारे जातकों को लाभ हुआ है, और जो है देवगुरु बृहस्पति महाराज की मीन राशि में इनका गोचर चल रहा है। प्यारे मित्रों, बस वीडियो में अंत तक रहना। अभी मैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी चर्चा करूंगा आपसे, और जो है देवगुरु बृहस्पति के महाराज के राशि में इस समय शनिदेव महाराज का गोचर है और वक्री अवस्था में है, तो एक घर पीछे का भी इस समय लाभ दे रहे हैं। यानी अपने 11वें घर का जो 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि, जिसकी शनिदेव महाराज मालिक है, तो एक घर पीछे का लाभ दे रहे हैं। यह लाभ का घर है या इच्छा पूर्ति का घर है। प्यारे मित्रों, हर इच्छाओं को यहाँ पूर्ति करते हैं शनिदेव महाराज। और यानी 90 दिन जो मैंने बताया, 90 दिन आपके जो आने वाले हैं, इन 90 दिनों में जिंदगियों में कई तरह की खुशियों की सौगात लेकर के आ रहे हैं। पूरे एक ग्रह नहीं, 5 ग्रह प्यारे मित्रों, और आपकी राशि को किंग बनाने वाले हैं। 90 दिनों की बादशाह राशि होगी आपकी। 90 दिनों में 5 दिनों का 5 ग्रहों का खेल, बहुत कुछ होगा। कई क्षेत्रों में गजब की सफलता आपको प्राप्त होगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मंगल महाराज साहस के कारक हैं, मंगल महाराज धैर्य के भी कारक हैं, मंगल महाराज दोस्तों रक्त के भी कारक हैं, मंगल महाराज भूम के कारक हैं, मंगल महाराज को भूम पुत्र कहा गया है। प्यारे दोस्तों, मंगल महाराज यदि अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो दोस्तों जन्म कुंडली में जितने प्रभावशाली होंगे उतना ही व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा एवं बलशाली होगा। लग्न के अनुसार दोस्तों साहसी की दिशा तय होती है कि वह अच्छा करेगा या बुरा करेगा, परंतु उसमें साहस तो अवश्य होगा, साहस की कमी नहीं होगी। मंगल महाराज धैर्य के कारक हैं। प्यारे मित्रों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली मंगल महाराज अच्छे स्थान पर विराजमान है और व्यक्ति में साहस होना और धैर्य होना, यह बिल्कुल अलग चीज है। धैर्य किसी भी व्यक्ति को सहनशील बनाता है, किसी का भी वेट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी उत्तेजित नहीं होता है। साहस क्या है मित्रों? साहस उसका क्रोध है, वह उसकी ऊर्जा है, उसके लिए समस्या नहीं है। मंगल बहुत अच्छा है तो ठीक है, यदि मंगल जन्म कुंडली में खराब है तो यहाँ समस्या बन जाती है। इसलिए हम अपने सभी प्रिय जातकों से हमेशा अनुरोध करते हैं कि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, इसके बाद कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, शुभ स्थान पर विराजमान है, मंगल तो शुभ है तो अच्छे भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मित्र ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों की दृष्टि से हीन होगा, तो ऐसे व्यक्ति को भूम से बहुत अच्छा लाभ होता है। मंगल को इसीलिए भौम कहा गया है, भूम पुत्र कहा गया है, भूम का प्रधान कारक ग्रह कहा गया है। तो जमीन विवाद संबंधित, भूम संबंधित कई तरह से लाभ करवाते हैं। यदि कोई भी
जमीन बेचने खरीदने का काम करता है, प्लॉटिंग इत्यादि का काम करता है, तो मंगल महाराज रातों रात उसको करोड़पति बनाते हैं। मंगल महाराज को अनुशासक का भी कारक माना गया है, डिसिप्लिन का भी कारक कहा गया है, और हालांकि शनि महाराज का भी इसमें काफी रोल होता है डिसिप्लिन में। युद्ध जैसी स्थिति में अनुशासन एवं डिसिप्लिन को बहुत प्रभावित करता है। मंगल सेनापति है, जी हाँ, सेना के कारक है। प्यारे मित्रों, मंगल इस समय आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। अब तक मंगल महाराज की स्थितियां ठीक नहीं थी, अब मंगल महाराज बिल्कुल फुल फॉर्म में आ चुके हैं, और जैसे ही अपनी स्वयं की राशि में पहुंचते हैं प्यारे मित्रों, वृश्चिक राशि में जैसे ही मंगल महाराज का प्रवेश होता है, तो आप समझ लेना कि 27 अक्टूबर से आपके दिन बदलेंगे। और मैंने एक दिन नहीं 90 दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, आने वाला 90 दिन का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। और मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज की चर्चा करते हैं तो 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति महाराज जैसे ही उच्च की राशि, अपनी उच्च की राशि में आएंगे, कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है, इसमें देवगुरु महाराज उच्च के होते हैं। और जैसे ही उच्च के आएंगे प्यारे मित्रों, तो समझ लीजिए कि आपको अतिचारी अवस्था में है जो कार्य देवगुरु बृहस्पति महाराज को 12-13 महीने में करने थे, वह शेष 90 दिनों में आपके कार्य पूरे करेंगे। किसी भी तरह से आपकी कोई समस्या है, कोई भी रुका हुआ कार्य है, वह पूरा होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और देवगुरु बृहस्पति आपस में और मंगल घनिष्ठ मित्र है। जी हाँ दोस्तों, 28 नवंबर को जब शनिदेव महाराज सीधी चाल चलने लगेंगे, यानी वक्री अवस्था से दोस्तों मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को, तो दोस्तों समझ लेना इस राशि के सभी जातकों के लिए नसीब जाग उठेगा। आपके रास्ते में एक एक करके तमाम कांटे हैं, उनको शनिदेव महाराज तत्काल हटाएंगे। शनिदेव महाराज आपके दुश्मनों से आपको राहत दिलाएंगे, दुखे छिपे दुश्मनों को शनिदेव महाराज खदेड़ कर भगाएंगे इन 3 महीनों में। जी हाँ, बहुत अच्छा आपका समय बदलने वाला है दोस्तों। सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन होगा, बुध ग्रह 3 से 4 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल की चाल में भी बदलाव होकर के मंगल अपनी ही जैसे ही वृश्चिक राशि में आते हैं, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके इस राशि के सभी जातकों के लिए सुख समृद्धि के दरवाजे खोलेंगे। राहु और केतु भी इस राशि वालों के लिए दोस्तों मुश्किलें पैदा नहीं करेंगे, मुश्किलें हटाएंगे। यानी यह 90 दिन दोस्तों दिसंबर 2025 का समय इस राशि के सभी जातकों के लिए सुनहरा समय साबित होने वाला है। इस दौरान आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अब करियर की बात करें तो नौकरी की बात करते हैं। कार्यस्थल पर आपका पूरा डंका बजेगा। आपके सीनियर से किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा था, सीनियर ऑफिसर इस समय आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, जिससे आपके करियर को एक नए पंख लगेंगे। अगर आप सरकारी नौकर हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। नौकरी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन समस्याओं का समाधान होने वाला है। यानी आपका बहुत अच्छा इस समय आने वाला। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक क्योंकि बाबा भैरवनाथ को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान भोलेनाथ के दोनों रुद्र अवतार ही हैं, अंश हैं। जिस घर में बाबा भैरवनाथ जी की, हनुमान जी महाराज की कृपा होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के टोना टुटका, भूत प्रेत, बाधा इत्यादि कभी प्रवेश नहीं करते। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। इसके बाद कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, तो श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आप कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो एक आपको बहुत आकर्षक पैकेज किसी बड़ी कंपनी से प्राप्त हो सकता है। कोई नया बिजनेस यदि आप शुरू कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो दोस्तों ग्रहों की स्थिति इस समय एक नहीं 5-5 ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करिए। आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कोई बड़ी डील भी आप इस समय फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों, लव लाइफ के बारे में बता दूं तो लव लाइफ के लिए शुक्र महाराज की स्थिति अच्छी है और शुक्र महाराज इस समय आपके साथ हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वहां पर आपका समाधान होगा। जी हाँ
प्यारे मित्रों, और बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल कामयाब होंगे। अपने छात्रों के लिए बताओ, पढ़ाई लिखाई कंपटीशन की कोई बात करें तो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंटों के लिए, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि का शुभ लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति महाराज की इस समय 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और ये तीनों दृष्टि इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बड़ी ही प्रभावशाली है, बड़ी ही लाभकारी है, क्योंकि इनकी दृष्टि अपनी स्वयं की राशि पर पड़ रही है। शनिदेव महाराज विराजमान है, तो वहां से भी शनिदेव महाराज की कृपा के आप पात्र बनेंगे। लव लाइफ में अगर आप कोई सपना देख रहे हैं तो दोस्तों सपना पूरा हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी बदल सकता है। शुक्र का साथ आपको रोमांटिक देगा, समय देगा, संभावनाएं देगा, मौके देगा, और लंबे समय से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बात अब विवाह की तरफ बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में नई ताजगी आ सकती है, नई मजबूती आ सकती है, नई खुशबू आ सकती है। प्यारे मित्रों, नई बहार आएगी। अपने पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं। और मैरिड लाइफ में जीवन साथी के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई समस्या है, कोई गलतफहमी चल रही है, वह इस समय आपकी दूर हो सकती है। आप इमोशनली एक दूसरे को के करीब आने लगेंगे। जी हाँ, ऐसी स्थिति प्यारे मित्रों बच सकती है। दोस्तों, राहु की स्थिति जो है वो विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको गति देगी, प्रोग्रेस देगी, और कोई आपका आवेदन या कोई रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो उसे स्वीकृति इस समय मिल सकती है। कहीं भी आपने कोई प्रयास किया है तो वह आपको स्वीकृति यहाँ पर मिल सकती है, यानी सरकार से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सरकार से रुके हुए कार्य इस समय आपके पूरे हो सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज भी आपको बता दूं कुंभ राशि में, शनिदेव महाराज की राशि में इनका गोचर चल रहा है, आपस में मित्र हैं, और जो है और शनि महाराज अपनी कुंभ राशि का जो लाभ प्रदान कर रहे हैं, तो यहाँ राहु के भी आपको परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। राहु महाराज रातों रात इस कलयुग में लोगों को करोड़पति बनाते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। तो कुंभ राशि में गोचर चल रहा है शनिदेव महाराज की राशि में, और शनिदेव महाराज का देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर चल रहा है, और एक घर वक्री अवस्था में पीछे का भी लाभ आपको प्रदान कर सकते हैं। यानी आप इस समय कामयाब होंगे, सफलता मिलेगी आपको, सफल मिलने की आपके चांस बढ़ते चले जा रहे हैं प्यारे मित्रों। और 90 दिनों में कई बार यहाँ पर मंगल महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल आपको ऊर्जा और साहस देंगे, जिससे आप नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। प्यारे मित्रों, आपके अंदर पावर होगा, स्ट्रांग होगा। अगले 3 महीनों के दौरान आपको आकस्मिक अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपका कहीं पर धन फंसा हुआ है वह आपको वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित या वाहन से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी कोई भी योजना है अब तक लटकी हुई है, सरकार से किसी भी तरह से लटकी हुई है, आपको उसमें सफलता मिल सकती है। बिजनेस में आपकी बढ़ोतरी होगी, निश्चित रूप से आपका बिजनेस विस्तार करने लगेगा इस समय, और आप जो है आध्यात्मिक जीवन भी दिखाई देगा, उसमें भी आपकी गहराई आएगी। आप आध्यात्मिकता की ओर दौड़ेंगे। धर्म, कर्म और अध्यात्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक और तीर्थ स्थलों की भी इस समय आपकी यात्राएं हो सकती है। किसी संत महापुरुष का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यह एक ऐसा समय है दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति महाराज के प्यारे मित्रों, जैसे ही 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होता है और कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, दोस्तों गुरु हमें क्या प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि में उच्च के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति प्यारे मित्रों 12वें भाव के मालिक हैं। 12वें भाव के मालिक हैं, और यानी घर के मालिक। वहां पर 12वें भाव में शनिदेव महाराज का गोचर चल रहा है, न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है। तो दोस्तों, जिस घर में शनिदेव महाराज का गोचर चल रहा है वहां देवगुरु बृहस्पति महाराज का घर है। तो आपको बता दूं, घर के मालिक है, तो कोई ग्रह यदि किसी के घर में जाता है तो कुछ कार्य घर के मुखिया के अनुसार ही करने पड़ते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। गुरु ज्ञान एवं बुद्धि के कारक हैं, आस्था और सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं। गुरु हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। इनकी कृपा से हमेशा जीवन में संतुलन बना रहता है और उन्नति होती है। देवगुरु बृहस्पति को यदि जातक की कुंडली में देखा जाए तो प्रत्येक भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या देवगुरु बृहस्पति महाराज जैसे उच्च के होंगे, वहां शनिदेव महाराज का तो लाभ दिलाएंगे ही, और उच्च के होने से, कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, आकर्षक होगा। आप समाज में एक अच्छे गुरु की तरह, एक अच्छे राजनेता की तरह पहचाने जाएंगे। गुरु की ऊर्जा आपको आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देगी। आप जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति महाराज
लग्न में होते हैं तब दोस्तों आपका व्यक्तित्व एकदम चमकता है, जिससे लोग आपसे प्रेरित होते हैं, आपसे सलाह लेने के लिए उतावले होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपको अनेक काम में अत्यधिक यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप धर्म कर्म में आस्था रखेंगे और धार्मिक स्थानों पे इस समय आपका भ्रमण हो सकता है। गुरु आपकी उन्नति करवाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको आराधना करना चाहिए। गुरुवार का मौका लगे तो व्रत भी करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति धन दौलत की कमी नहीं आने देंगे। केले के वृक्ष में हमेशा पूजन करना चाहिए। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पैसा सही जगह पर खर्च होता है, आता तो है लेकिन सही जगह पर खर्च करने की समस्या होती है। तो देवगुरु बृहस्पति महाराज की जब कृपा होती है तो पैसा सही स्थान पर खर्च होता है, कहीं रोग दोष में गलत जगह पैसा बर्बाद नहीं होता है। देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से मृदु वाणी होगी, बड़ी प्रभावशाली होगी। आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने बलबूते पर किसी भी स्थिति में किसी का भी सामना करने में घबराएंगे नहीं। इस समय गुरु एवं कर्म फलदाता शनिदेव आपको भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्रदान कराने वाले हैं। इस समय पर आपके घर में जो संतान जन्म लेगी वह धर्म कर्म में रुचि लेने वाली होगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना आत्मबल विश्वास अपने ऊपर बनाए रखिए, आपकी विजय होगी। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, श्री राम जी कृपा करो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।